तो आपको जो है सर्विस से टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो क्या ये संभव है कि आप 55 साल की एज में नेट का एग्ज़ाम फिर से दें? ये हो सकता है कि आप एग्ज़ाम क्लिक कर लें, तो इतने सालों तक जो आपने पढ़ाया वो तो बेकार था, वो तो उस काबिल नहीं थे आप पढ़ाने के लिए। तो फिर उन स्टूडेंट्स का क्या जो पास कर गए, ये भी एक सवाल उठाता है। या तो आपका सर्विस पूरा का पूरा इंटायर सर्विस जो है वेस्ट हो गया, आपने जिसके लिए सैलरी ली वो भी जो है फ्रॉड के तौर पर, या आपने एक करप्शन के तौर पर सैलरी लिया, आप तो एलिजिबल ही नहीं। आज के दौर में कभी भी कुछ भी कहीं भी हो सकता है। आपको हमेशा जो है अपनी कमर कस के ही रहना पड़ेगा। सुबह सुबह आपको न्यूज़ आती है कि एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम देना ज़रूरी है, अदरवाइज आपकी सर्विस जा सकती है। तो आपको कैसा लगेगा? आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी, क्योंकि आपकी उम्र 50 साल 55 साल हो चुकी है और फिर से बाल बच्चे परिवार सब मर जाएंगे, एग्जाम हम लोग अभी इस उम्र में कहाँ जाएंगे? तो निश्चित रूप से आपके लिए परेशानी हो सकती है। हो सकता है न्यू रिक्रूट के लिए ये सिंपल प्रक्रिया हो, लेकिन जो ऑलरेडी सर्विस में हैं, जिनको 20 इयर्स 30 इयर्स का सर्विस हो चुका है, उनको ये री एग्जामिन करना कितना उनके लिए सही साबित हो सकता है। जनरल केस में किसी का री एग्जामिन करना एक लीगली और एडमिनिस्ट्रेटिवली फिजिबल प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि इसके तहत आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स प्रोटेक्टेड है सर्विस का, लाइक आर्टिकल 311 के तहत, वो एक चैलेंज हो सकता है। लेकिन कुछ सिनारियों में गवर्नमेंट जो है एक स्पेशल स्टैंडर्ड के तौर पर एक एग्ज़ाम इंट्रोड्यूस कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है अंडर आर्टिकल 145 के तहत, जो कि कंप्लीट जस्टिस को सिग्निफाई करता है कि यदि आपके पास टीईटी नहीं है तो आपको टीईटी एग्जाम मैंडेटरी कर दिया गया है उन सारे लोगों के लिए जो टीचर बनना चाहते हैं, और उनके लिए भी जो ऑलरेडी सर्विस में कंटिन्यूइंग है और उनकी सर्विस जो है कम से कम 5 साल बची हुई है। तो 5 साल से ज़्यादा सर्विस वाले सभी लोगों को जो है, जो टीचर हैं, उनको टीईटी क्वालिफाई करना पड़ेगा, नहीं तो 2 साल के बाद उनकी सर्विस को टर्मिनेट किया जा सकता है। तो ये देखिए, ये जो बड़ी एक चिंता का विषय है, लेकिन जो है ये रेट्रोस्पेक्टिवली डेट से लागू हो रहा है। मतलब नए रिक्रूट के लिए समझ में आता है, लेकिन जिनकी सर्विस 20 इयर्स 30 इयर्स ऑलरेडी है, पुराने लोग हैं, जो रिटायरमेंट का समय आ गया है, उनको फिर से टीईटी का एग्ज़ाम देना उनकी नॉलेज को टेस्ट करने जैसा नहीं है, क्योंकि फिर तो नॉलेज और एक्सपीरियंस दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एक जो यंग एज होती है उसमें जो एफिशिएंसी होती है एग्ज़ाम देने की, और एक जो ओल्ड एज होती है पर्टिकुलरली 50+, उसमें एग्ज़ाम देने की एफिशिएंसी अलग हो सकती है कि नहीं। जैसे मान लीजिए कोई एक आईएएस ऑफिसर है, ऑलरेडी है, उसको फिर से यूपीएससी का एग्ज़ाम देने को कहा जाए, तो क्या वो अपने अनुभव के होते हुए भी, क्या वो ऐसा संभव है कि यूपीएससी फिर से निकाल सकता है? क्या उसके अंदर अभी भी उतनी क्षमता रहेगी? एक जो है सोचने वाली बात है। लेकिन जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक नेशनल स्टैंडर्डाइजेशन के तहत जो एलिजिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए टीईटी को सभी टीचर्स के लिए कंपलसरी कर दिया है। तो ऐसा किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने जो रूल्स लागू किए हैं वो मैंडेटरी बना दिया है। इसके तहत जो है आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, भले आपके लिए प्रॉब्लम हो रहा है तो क्या किया जाए। लेकिन जनरल तौर पर जो है आपको एक लीगल प्रोटेक्शन रहता है सर्विस में, लेकिन जो है गवर्नमेंट कभी भी एक नया स्टैंडर्ड के तर्ज पर नियम लागू कर सकती है, ठीक है। और ये ऐसा री एग्ज़ाम जो है प्रोबेशनर्स के टाइम पे भी होता है, या डिपार्टमेंटल प्रमोशन के तौर पे भी एग्ज़ाम किया जाता रहा है। लेकिन जो है इस तरह का जो
आया है, मान लीजिए आप एक प्रोफेसर हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में और आपको फिर से कहा जाए कि जो है आपका एज लगभग 50 वर्ष है, फिर से कहा जाए कि आप नेट निकाले नहीं हैं तो आपको नेट निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको जो है सर्विस से टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो क्या ये संभव है कि आप 55 साल की एज में नेट का एग्ज़ाम फिर से दें, वो सारा सेटअप फिर से तैयार करें, एक स्टूडेंट की तरह रिगरस जो है प्रैक्टिस करें क्वेश्चन पेपर का और फिर से एग्ज़ाम लें, अटेम्प्ट करें? तो ये हो सकता है कि आप एग्ज़ाम क्लिक कर लें, लेकिन यह एक जो है आपके एक्सपीरियंस पर जो है एक बड़ा सा सवाल खड़ा करती है। तो फिर व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्सपीरियंस लेफ्ट विद यू? उस एक्सपीरियंस का क्या ही मतलब रह गया कि एक नया रिक्रूट भी आ रहा है, उसको भी टेस्ट देना है और आप इंटायर 20-30 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है, उसके लिए भी आपको एग्ज़ाम देना पड़ रहा है। तो मान लीजिए यदि एग्ज़ाम 55 साल के एज में आपको क्वालिफाई करने के लिए आपको मैंडेटरी कर दिया गया, तो इतने सालों तक जो आपने पढ़ाया वो तो बेकार था, वो तो उस काबिल नहीं थे आप पढ़ाने के लिए। तो फिर उन स्टूडेंट्स का क्या जो पास कर गए? ये भी एक सवाल उठाता है सोचने के लिए कि आप जो उन लोगों को पढ़ाए हैं और वो अपनी ज़िंदगी में सफल हो गए तो कैसे हो गए? हाँ, मतलब या तो आपका सर्विस पूरा का पूरा इंटायर सर्विस जो है वेस्ट हो गया, आपने जिसके लिए सैलरी ली वो भी जो है फ्रॉड के तौर पर या आपने एक करप्शन के तौर पर सैलरी ली, आप तो एलिजिबल ही नहीं थे। ये एक क्वेश्चन बनता है कि आप तो एलिजिबल ही नहीं थे, अब तक क्या चीज़ के लिए पढ़ा रहे थे? आपके पास तो वो क्राइटेरिया ही नहीं थी जिसके लिए आपको अब एग्जामिन किया जा रहा है। 55 ईयर्स में 50 ईयर्स में आपको फिर से एग्जामिन किया जा, अब तक जो आपने 20-30 ईयर्स पढ़ाया वो तो बेकार था, आप एलिजिबल ही नहीं थे, है ना? और आपने कई बैचेज को पास करके उनको काबिल बना दिया, वो अपने जगह पर कहीं जगह पर वो सफल हैं वो आपके स्टूडेंट्स। तो ये भी एक बड़ा सा सवाल उठ सकता है, लेकिन जो है ये गवर्नमेंट का या सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इसको तो मानना ही पड़ेगा, चाहे चाहे कितने भी लॉजिक लगा लें, आपको स्टैंडर्ड को फॉलो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आपकी क्या राय है इसके बारे में ज़रूर बताइएगा वीडियो में कमेंट करके। थैंक यू।